वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ छोटी सी स्टोरी है, वन शॉर्ट स्टोरी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग का हम सीन देखें कि युंगी का जो कि ना अपने सामने काफ़ी सारे उसके ना पिक्स लगे, तो बहुत सारी पिक्स होती हैं जो किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिमिन की होती है, जिसमें जिमिन काफ़ी किसी पिक्स में बहुत ज़्यादा गुस्से में था, कोई बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, कोई उसके ना जब वो सो रहा था तब की थी, कोई जब वो शावर ले रहा था तब की थी। इस तरह करके हर मोमेंट की पिक्चर्स थी और ना बस युंगी ने उनको ना सारों को टैग किया हुआ था, ऐसे ना बिल्कुल वॉल पे लगाया था। उसके फुल रूम बस जिमिन की पिक से भरा हुआ था और काफ़ी सारी वहाँ चीज़ें लिखी हुई थी जिमिन के लिए। युंगी ने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई थी, वहाँ सॉन्ग्स चल रहे थे जो युंगी ने खुद बनाए थे जिमिन के लिए और वहाँ चल रहे थे। और युंगी को वहाँ ना जगह जगह जिमिन युंगी ये इस तरह करके इतना सारा फुल रूम बस जिमिन की चीज़ों से भरा हुआ था। वो कलर वहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर था। एज युंगी को वाइट कलर पसंद है बट जिमिन को ब्लैक कलर पसंद था, तो उसका फुल रूम भी ब्लैक कलर का था। फुल इस तरह करके रूम बना हुआ था और बस जो बीच में युंगी था ना, वो एक साइको की तरह ना बिल्कुल हंस रहा था, बिल्कुल एक साइको की तरह हंस रहा था और ड्रिंकिंग कर रहा था और बस अपने रूम को देख रहा था और ना छोटी छोटी ना वीडियो बनाता आ रहा था, सिर्फ रूम की वीडियो बनाया था घूम घूम के। और इधर हम दूसरी साइड पे सीन देखते हैं जिमिन का, जो कि ना बिल्कुल ना ऐसे गुस्से में था। वो सामने वाले पर्सन को बिल्कुल ब्रूटली मार रहा था, बहुत ज़्यादा मार रहा था, इतनी देर से मारा था कि वो पर्सन कब का डेड हो चुका था, उसके हाथों में ही उसके मार खाने से ही मर चुका था। लेकिन तब भी ना जिमिन बस उसको मारता आ रहा था, मारता आ रहा था, मारता आ रहा था। उसके बाद उसको ना बिल्कुल ऐसे ना जोर से ना पुश कर देता है कि वो बिल्कुल ना नीचे गिर जाता है। बिल्कुल वो उस पर खड़ा होता है, बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है उसके ना बिल्कुल रूफ टॉप पे खड़ा होता है और वहाँ से ना नीचे फेंक देता है। और जैसे उसकी बॉडी नीचे गिर के ऐसे गिरती है ना, तो उसको देख के ना जो जीवन था वो एक्सपेक्ट करता है और फिर ना वहाँ से ना आने लगता है। उसके फुल जो क्लोथ्स थे वो रेड हुए हुए थे, उसने वाइट कलर का सूट पहना था जो फुली रेड हो चुका था। तो वहीं पे ना उसका एक रूम था, तो वहीं उसी होटल के रूम में वो जाता है और अपने आप को ना फ्रेश करता है और वहाँ से ना क्लोथ्स वेयर करके, वो वहाँ उसी का ही रूम था तो वो क्लोथ्स वेयर करके आराम से बाहर आ जाता है और अपनी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है और ना माइंड में स्प्रे कर रहा होता है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और अगर तुम्हें कोई भी देखेगा या तुम्हारे करीब जाने का कोशिश करेगा या उस चीज़ को टच करेगा जो मेरा है, क्योंकि तुम मुझे बिलोंग करते हो, तो मैं उसको किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं, ये सोचता है। और फिर ना एक्सप्रेस करता है और फिर ना वहाँ से ना चला जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यहाँ पे जो जिमिन है वो एक साइकोपैथ है, बहुत ज़्यादा, वो एक क्रेजी साइकोपैथ है। और जो युंगी है वो ऑब्सेस्ड स्टॉकर है, जिमिन का ऑब्सेस्ड स्टॉकर है। और ये चीज़ जिमिन को पता है, उसको पता है, उसने युंगी को देखा है बट उसने कभी कुछ कहा नहीं है। वो 6 मंथ से ये चीज़ नोटिस कर रहा है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है। स्टार्टिंग है तो 1 मंथ में उसको बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा था, उसके बाद से ना उसको वो प्रेजेंस की ना आदत हो गया, उसको ना अच्छा लगने लगा जिस तरह युंगी उसको देखते, बिकॉज उसने कई दफ़ा ना युंगी को भी पीछा किया। जब वो फील करता है कि युंगी का अब उस पर ध्यान नहीं है तो उसने युंगी का पीछा किया और युंगी का जब उसने क्रेजीनेस देखा है तो वो बस ना उस टाइम से युंगी के भी वो भी पीछे पड़ चुका है। मीन्स दोनों ये ना ऑब्सेशन विद बोथ साइड्स टाइप की स्टोरी है। तो इस तरह करके ना दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। लव वो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेस्ड है, एक दूसरे से ऑब्सेस्ड है, एक दूसरे के प्रेजेंस से ऑब्सेस्ड है, बॉडी से इस तरह करके ना एक दूसरे से इस तरह करके ऑब्सेस्ड है। और बिल्कुल भी लव नहीं है, दोनों के बीच में बिल्कुल भी लव नहीं है फिलहाल। तो अब हम देखते हैं कि दोनों ना अपने अपने घरों में होते हैं। मीन्स जो युंगी था वो अपने घर कमरे से बाहर निकलता है और दूसरे रूम में चला जाता है जो फुली वाइट कलर का था, उसमें जाता है, अपने आप को ना क्लीन करता है, बिल्कुल शावर लेता है और उसके बाद ना बिल्कुल नाइटी पहन के आके ना बेड पे बैठता है और अपना लैपटॉप लेता है और वहाँ पे ना कुछ देख रहा था जिसको देखे वो बस एक्सपेक्ट करता, बिकॉज वो जिमिन के ना रूम का कैमरा था।
जो युंगी ने फिट कराया था। जिमिन को इस बारे में पता था बट वो कभी कुछ नहीं कहता। ऐसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसको हर चीज़ के बारे में पता है। वो एक क्रेजी साइकोपैथ है और काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है। उसने ऑलरेडी जिमिन ने ऑलरेडी जो युंगी की सारी इंफॉर्मेशन निकला के रखी हुई है। उसको भी अच्छे से पता है कि उसके वो पूरे घर में जगह जगह ना कैमरास लगे हुए हैं, बट उसको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है। तो ना वो शावर ले रहा होता है और उसको ना आज थोड़ा नोटी वो लग रहा था, बिकॉज आज ना वो थोड़ा गुस्से में भी था। बट जब उसने जिस लड़के ने युंगी को टच किया था ना, मीन्स गलती से हो गया टच, युंगी को हुआ तो वो गलती से टच ऐसे टकरा गया था। बट वो तो है साइकोपैथ, तो उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो ऐसे कर रहा था। मीन्स उसको मारने के बाद अब उसको ना थोड़ा चैन भी मिला था। और फिर ना वो ना वहीं पे एक्शन ना बिल्कुल सेक्सी सा डांस करने लग जाता है वहीं पे ना, ऐसे फ़ोन पे चला के ना गाना। और जो युंगी तो वो बस ना जिमिन को देख रहा होता है, उससे फ़ोन में से देख रहा होता है युंगी को। युंगी देख रहा होता है जिमिन को और बस ना उसके फेस पे एक बहुत ज़्यादा ना डेवल वाली स्माइल होती है। और फिर ना वो थोड़ी देर तक और देखते हैं, बट जो जिमिन है तो वो नहीं रुक रहा होता। और ना जो युंगी है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड फील करता है। फौरन अपने पैंट्स को उतार के जिमिन को देखते हुए ना अपने आप को ना प्लेजर करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह 2 वीक्स का और टाइम स्किप हो जाता है। अब हम देखते हैं कि युंगी को, जो कि ना बिल्कुल एक रूफ टॉप पे बैठा था, बहुत ऊंची रूफ टॉप होती है, और ना एक गहरी सांस ले रहा होता है। और उसके बाद ना अपने बिल्कुल बैठा हुआ था और ना साथ वाइन पी रहा था। उसका ना बहुत ज़्यादा ना दिमाग खराब हुआ था। ऐसे वो सुबह से जिमिन को ढूंढने का ट्राई करा, बट उसको जिमिन नहीं मिल रहा। वो सुबह से उसको स्टॉक कर रहा था, बट एक जगह पे ना थोड़ा सा उससे गलती हो गया था, जहाँ पे जिमिन उसको सुबह से नहीं मिल रहा। और अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, और जब भी वो गुस्से में होता है तो वो ड्रिंक करता है, तो वो कर रहा है। और उसी जगह पे ना उसको फील होता है कि उसके साथ कोई आके बैठा है। फर्स्ट तो वो इस चीज़ को इग्नोर करता है, बट जब वो सेंट को इनहेल करता है ना, जो आ रही थी उसको सेंट, तो वो फौरन ना पीछे की तरफ ने बिल्कुल अपने ना राइट साइड पे देखते जहाँ पे जिमिन उसके साथ बैठा था, वो स्मोकिंग कर रहा था। और ना जिमिन उसके साथ ही बैठा था और ना क्योंकि उसको देख रहा था, बहुत ज़्यादा गौर से देख रहा था। और है ना स्लोली उसकी तरफ ना बढ़ने लगता है और उसे ना जोर से पुश कर देता है, जिससे जिमिन ना फ्लोर पे गिरता है और यूं फौरन उसके ऊपर आ जाता है। उसके हैंड्स को ना बिल्कुल पिन करके उसके हेड के ऊपर उसको ना रफली किस करने लग जाता है। जिमिन पे बगैर कुछ बोले और कहे आवाज़ किए उसको किस बैक करना स्टार्ट कर देते। दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट किस कर रहे थे। और जिमिन ना अपने हाथ ना टाइटली को पहले छुड़ाने की कोशिश करता है, पर युंगी नहीं छोड़ा तो जिमिन उसके लिप्स पे बहुत जोर से बात कर लेते हैं, जिससे ना उसका जो ग्रिप था वो थोड़ा सा हो जाता है, लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो फौरन जिमिन अपने हाथ छुड़ा के ना युंगी को फौरन ना पुश करके बिल्कुल उसके ऊपर आ जाता है। और फिर उसके ना बिल्कुल नेक पे ना बहुत ज़्यादा रफली ना किसेस करने लगता है। किसेस पे बाइटिंग कर रहा था, जिससे जो युंगी था वो ना और भी ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। इस तरह करते दोनों ने एक दूसरे को वहीं पे नेकेट करके ना जिमिन को ना वो बिल्कुल वॉल पे पुश कर देता है। वॉल पे पुश करके ना उसके साथ बहुत ज़्यादा रफली अल्टीमेट होने लगता है। और ये नाइट का टाइम था, तो वहाँ इतना ज़्यादा मसला भी नहीं था कि कोई देख ले। और वो सबसे साउथ कोरिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग का रूफटॉप था, जिससे कोई और ऊपर से उनको देख नहीं सकते थे। और वो बहुत ज़्यादा ब्रूटली ना वहाँ सेक्स करने लगते हैं। और जब युंगी सेटिस्फाई होता है, मीन्स 3 राउंड्स लेता है, और फिर ना वो जिमिन का ना थोड़े से कपड़े पहना देता है, बस टेढ़े मेढ़े करके ना जल्दी कपड़े पहना के खुद भी कपड़े पहन लेता है। और उसका अपार्टमेंट उसमें था, ना होटल में था, तो उसको ना अपने अपार्टमेंट में लेके आता है और उसको ना बिल्कुल फ्लोर पे ना फेंक देता है। और जिमिन ना बस युंगी की तरफ देख रहा था, उसकी आइज में भी बहुत ज़्यादा फायर था। तो ना वो उसको आता है और फिर ना दोनों एक दूसरे को और भी ज़्यादा पैशनेट किस करने लग जाते हैं। और ना युंगी ना वहाँ पे से फ़ौरन जल्दी से फिर उसके क्लोज फाड़ देता है और उसके साथ ना वहीं पे सेक्स करता है। और जो जिमिन था वो ना बहुत ज़्यादा वो भी रफ जा रहा था, वो युंगी के साथ सेक्स नहीं करता, वो बॉटम था।
तो है ना, बट वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट बॉटम था और वो ना यूंगी को भी काफ़ी एक तरह से पेन दे रहा था। उसकी ना नेक पे बहुत ज़ोर का बाइटिंग कर रहा था, अपने नेल्स को ना बिल्कुल गड़ा रहा था उसके उसमें बैक में। उसका ना किसेस कर रहा था बहुत ज़्यादा, इतना एकदम ब्रूटली तरीके से। उसका हल्का हल्का ब्लीडिंग हो रहा था, उसके जो निपल्स थे वो तो फुली हल्का हल्का से ना ब्लड निकला था, और जो जिबिन का तो ज़्यादा निपल्स का हालत बुरा था, बट उसको उस चीज़ का कोई फर्क नहीं था। उसके बाद फिर अपन टाइम स्किप करते हैं फुल 3 years बाद का, जहाँ पे जो जिबिन था ना वो अपना ना नॉर्मली वर्क कर रहा था। मीन्स ना ऐसे बैठा होता अपने रूम में और फिर ना कुछ लैपटॉप में देख रहा था। और ना उसके पास ना उसका एक बिल्कुल छोटा सा ना बेबी बॉय आया था, जिसको उसने बर्थ दिया था यूंगी के साथ। जब से वो एक साथ रहने लगे थे उस दिन के बाद से वो दोनों एक साथ रहते थे। दोनों पे आपस में बात नहीं होता था, बस एक दूसरे को ना बस अजीब लुक से देखते रहते थे, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। ये थोड़ा चेंज स्टोरी है, और अगर किसी को अनकंफर्टेबल लग रहा है वो स्किप कर सकता है। तो ना जिमिन के पास उसका बेबी बॉय आता है, और उसी को उसने बर्थ दिया था। जैसे ना 11 months बाद ना उनका हो गया था। मीन्स दोनों स्टार्टिंग से एक साथ रहने लगे थे, और 11 months बाद उनके पास उनका एक बेबी बॉय आया था। दोनों ने उनका नाम तो रखा था, पर आपस में कभी कभी भी बात नहीं करते थे, बहुत कम बात करते तो बस छोटी मोटी चीज़ें ज़्यादा भी नहीं पूछते थे, और बहुत कम रेयर होता था कि वो आपस में बात कर रहे हैं। तो इस तरह करके उनका रिलेशनशिप था, और जो उनका बेबी बॉय था वो था 2 years का। तो ना वो जिमिन के पास आता, और जिमिन का ना स्लोली हैंड को ना ग्रैब करता है, और जिमिन अपने बेटे की तरफ ना ऐसे कोल्डली देखते हैं और कहते हैं मीनू क्या कर रहे हो, चल यहाँ से, ऐसे ना गुस्से वाली वॉइस में बोलता है। तो फिर ना जो मीनू होता है वो डरता नहीं, बिकॉज वो स्टार्टिंग से उसने अपने मदर फादर का ना यही बिहेवियर देखा होता, तो इस वजह से वो इतना ज़्यादा डरता नहीं है। और फिर ना चुप रहे ना वहाँ से रूम को ना बंद करके वापस चले जाते हैं, और फिर ना बाहर यूंगी बैठा होता है तो यूंगी के पास जाता है, और फिर ना स्लोली यूंगी को बुलाता है। तो ना जो यूंगी ना स्लोली मिनू की तरफ देखकर उसको ना बहुत ज़्यादा ना कोल्ड ग्लेयर दे रहा होता है, और ना मिनू ना स्लोली बोलते कहते हैं अपा मुझे मुझे बाहर जाना है। वो इस तरह ना बहुत स्लो वॉइस में बोलता है। यूंगी ना एक गहरी सांस लेता है, और फिर ना मिनू को उठाता है और वहाँ से ना चला जाता है और एक पार्क में आता है, और फिर ना वहाँ पे ना उसको बिठा देता है, और खुद ना मास्क लगाया होता उसने, और बहुत ज़्यादा ना फुली उसने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना था, बिल्कुल भी ना नॉर्मल लग रहा था। उसको देखते ही लग रहा था कि इसको छेड़ा और बंदा गया ऊपर, इस तरह करके था। तो ना मीनू जाता है, खेल के आता है, और फिर ना काफ़ी देर बाद ना जो ये तो वो फील करता है कि मीनू को गए हुए ना काफ़ी देर हो गई, तो वो जाके देखता है। तो जो मीनू है ना वो बैठा वो होता है, उसकी ना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, उसकी खुद की ब्लीडिंग हो रही होती है, बट वो ब्लीडिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और अपना खेल रहा होता है। तो ना यूंगी को देख के ना ये बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, और फिर ना वो मीनू के पास जाता है और उसको ना फौरन उठा लेता है अपनी ना आर्म से। तो फिर ना मीनू ना जिद करते हुए कहता है कि मुझे अपा और खेलना है। तो फिर ना जो यूंगी तो वो ना कुछ बोलता नहीं, उसको ना घर लेके आता है, और ना वहाँ अब जिमिन भी काउच पे बैठा हुआ था। जब वो मीनू को देखता है उसने ना बिल्कुल ऐसे येलो कलर का शर्ट पहना हुआ था, और ना ब्लू कलर का पैंट्स, लाइट ब्लू कलर का। तो जब वो देखते कि ना वो फुल ब्लडी हुए हुए मीन्स उसको नहीं पता था कैसे लगी, बट ना वो देखते कि ना उसकी हेड से भी ब्लीडिंग हो रहा, बट मीनू को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आराम से ना अपना खेलना चाहता था। और इस टाइम वो ना यूंगी से बिल्कुल जिद करके उसको खेलने दो। तो ना जिबिन तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, तो ना कोल्डली यूंगी से पूछते कि इसको क्या हुआ है। तो यूंगी ना उसकी तरफ देखे वगैरह आंसर देता मुझे नहीं पता, ये वहाँ पे खेल रहा था, काफ़ी देर हो गई थी, मैंने जाके देखा तो उसका ब्लीडिंग हो रहा था, बट ये रो नहीं रहा था, ये ऐसे ही खेल रहा था अपना। तो फिर ना जो मीनू ना अपने पापा की तरफ देखने लगता है, मीन्स यूंगी की तरफ, और फिर ना अपने पापा की तरफ देखता है, मीन्स जो जिमिन है उसके पास भागता हो जाता है, और फिर ना स्माइल नहीं करता, और फिर कहते हैं ना पापा मेरे कपड़े खराब हो गए पापा, अब मेरे कपड़े चेंज करा दो, वो इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना उसकी तरफ कुछ
देर तक देखता है और फिर ना उसके क्लोज का ना ऊपर की शर्ट को उतार देता है। जब वो देखता है कि ना उसके हेड पे तो लगी थी चोट और उसके ना कंधे से बिल्कुल ना ऐसे शोल्डर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो फिर कहते कि ना बेबी आपको दर्द नहीं हो रहा? वैसे ना थोड़ा सा ऐसे कंसर्न वॉइस में पूछता है। तो फिर ना जो मीनू होता है वो ना कुछ देर तक ना साइलेंट खड़ा रहता है और फिर ना स्लोली बोलते हैं कि ये हो रहा है। तो फिर कहते हैं आप फिर रोए क्यों नहीं? तो फिर ना मीनू बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर ना वहाँ से ना जाने लगता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो एक गहरी सांस लेता है और मीनू को उठाता है और वहाँ से ना चला जाता है। योंगी भी बस दोनों को देख रहा था बट कुछ बोलता नहीं। और कुछ टाइम बाद ना जो जिमिन होता है ऐसे हाफ आवर बाद नीचे आता है और ना बिल्कुल उसने ना मीनू को बैंडेज कर दिया था और मीनू अभी सो रहा था। तो जिमिन ना उसके सामने आके बैठ जाता है योंगी के और फिर कहते कि ना बताओ क्या तुम्हें पता है उसको कैसे लगा है? इतना बहुत जोर से उसको लगी है चोट। तो फिर ना जो योंगी होता है वो ना बस ऐसे गुस्से में बैठा होता है। उसी टाइम पे ना उसके वहाँ पे ना एक फ़ोन में ना एक मैसेज आता है और वो फ़ोन जब देखता है ना तो वहाँ पे ना एक वीडियो था पड़ा जहाँ पे वो देखते कि ना कुछ बॉयज जो मीनू को तंग कर रहे थे। मीनू ना मीन्स वहाँ का ना CCTV क्या ना फुटेज योंगी ने निकलवा लिया था। तो वही उसके ना मैसेज पे फ़ोन पे आया था। तो फिर ना जो योंगी था वो ना वहीं पे ना उस वीडियो को स्टॉप करके ना सामने LED से अपना फ़ोन कनेक्ट करके वहाँ पे चला देते और दोनों देखने लगते कि मीनू अपना खेल रहा था। तो वहाँ पे ना कुछ बॉयज उसको तंग करते तो मीनू कुछ बोलता नहीं है, अपना ना सिंपली खेल रहे थे। बट उन बॉयज ने ना मीनू को मारने लग जाते हैं। एक ने ना बहुत जोर का ना ऐसे पत्थर मारता है जो ना मीनू के हेड में लगता है बट मीनू ना तब भी नहीं रोता, बस गुस्से से उनको देख रहा था। और ना वो दोनों ना बस देख रहे थे बहुत अजीब लुक से। और उसके बाद फिर ना वो जो बॉय होता है ना वो बिल्कुल मीनू को ना धक्का दे देता है। ऐसे जो दूसरे छुरा था ना उससे बिल्कुल धक्का दे देता है जिससे मीनू बहुत जोर से गिरता है जिसकी वजह से उसके शोल्डर पे लगता है। एक बड़ा सारा स्टोन पड़ा तो वो उसके शोल्डर पे लगता है जिससे ना उसके शोल्डर से ब्लीडिंग होने लग जाती है। वो छोटा बच्चा था जिसकी वजह से उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और इस तरह की थी जिसकी वजह से उसका ब्लीडिंग हो रहा था। बट मैंने उस टाइम भी नहीं रुकता और दोनों ना बस देख रहे थे। दोनों की आईज में ना बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और ना उस टाइम पे जैसे वो आगे कुछ करने वाले थे जो जिमी था वहाँ से उठ के जाने वाला था उन बच्चों को ना सबक सिखाने के लिए। बट ना योंगी उसको रोक देते और कहते ये देखो। ये देखते और फिर उसके बाद फिर वो देखते कि नहीं मीनू ने उन दो बच्चे थे उनको काफ़ी बुरे तरीके से मारता, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मारता है। और एक क्या आते हैं ना पेंसिल थे तो वही उसके ना बिल्कुल ना उस पे मार देता है, ना नेक में मार देता है। और ना दूसरे बॉय तो ये देख कर भाग जाता है और वो वाला काफ़ी देर तक वहाँ रहता है। और उसके ना वहाँ पेरेंट्स आते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि ये कैसे हुआ क्योंकि मीनू ना वहाँ बिल्कुल छुप गया था और उनके सामने रोने लग गया था। जैसे वो ना पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके जाते हैं तो फिर ना मीनू हंसने लगे था। तो ये ना दोनों देख रहे थे अपने ना बेबी मीन्स मीनू का देख रहे थे वीडियो देख रहे थे। और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और बस एक्सपेक्ट करते हैं। और फिर ना वहाँ से ना दोनों उठ के आते हैं और ना जिमिन और ना योंगी दोनों ना मीनू के रूम में आते हैं और देखते हैं वो ना आराम से सोया हुआ। तो फिर उसे देख के ना स्माइल करते हैं और ये बहुत रेयर था कि वो दोनों स्माइल करते हैं। और ना वो आराम से रूम लॉक करके वापस ना उसके योंगी के पास आके बैठ जाता है। योंगी के लैब में जिमिन आके बैठ जाता है और ना दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और योंगी कहते हैं कि वो भी हमारी तरह है। तो फिर ना जो जिमिन आता है वो हंसते बोलता है वो हमारी तरह है, सेम हमारी तरह। तो फिर ना जो योंगी होता है वो कहते हैं कि ना क्या तुम चाहते हो कि हमारा एक और वर्जन भी हो और उसका पार्टनर? तो फिर ना जिमिन हंसते हुए बोलते कि ना ट्राई कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ना अच्छा होगा। तो उसके बाद फिर ना दोनों ना बहुत ज़्यादा ना फिर से पैशनेट हो जाते मीन्स एक दूसरे के साथ ना बहुत ज़्यादा रफ नाइट्स ना वो करते हैं गुजारते हैं। और उसके बाद ना नेक्स्ट मॉर्निंग का हम सीन देखते जहाँ फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों की आईज में ना बहुत ज़्यादा लस था। तो ना जिमिन योंगी के ऊपर आ जाते और फिर कहते कि ना मैं तुमसे एक बात पूछूं? तो योंगी कहता है क्या कि अगर तुम्हें
मेरे अलावा अगर मुझे छोड़ के तुम्हें अपनी लाइफ में कोई बेटर मिला तो तुम उसके पास चले जाओगे। तो ना जो यूंगी होता है वो कहते हैं मेरा मुझे एक बेटर पर्सन ही चाहिए, मुझे मेरी इतना एक ना क्रेजी पर्सन चाहिए और जो कि तुम हो और मैं तुमसे सेटिस्फाई हूँ। तो ना जिमिन ना हंसते हुए कहते हैं ना तो अपनी बात में कायम रहना, जानते हो ना अगर तुमने मुझे चीट किया तो मैं वहीं पे तुम्हें मार दूंगा। फर्स्ट तुम्हें मारूंगा फिर उसके बाद मीनू को और देन अपने आप को। तो फिर ना यूंगी हंसते हुए बोलता है कि ना ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत थी। ये बोलते और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये आई नो ये स्टोरी वियर्ड था बट हम होप आपने एंजॉय किया। टाटा बाय बाय।